नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा के गहरे पहलुओं पर नजर डालने वाले हैं। जी। कहानी देवी महालक्ष्मी के अवतरण की और महिषासुर वध की बहुत सुनी है, पर इसकी गहराई वो अलग है। बिल्कुल। हमारा स्रोत बताता है कि कैसे एक असुर के आतंक का सामना करने के लिए एक दिव्य शक्ति का अवतरण हुआ। जी। हम यही समझने की कोशिश करेंगे आज कि ये दिव्य स्वरूप कैसे बना, देवताओं का क्या योगदान था इसमें, और अंत में वो अधर्म पर धर्म की विजय कैसे हुई। हाँ, कहानी की पृष्ठभूमि तो यही है कि रंभ का पुत्र था महिषासुर, और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इतना कि उसने देवताओं को युद्ध में हरा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सोचिए। और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर तीनों लोकों पर राज करने लगा। देवताओं के लिए तो ये बहुत ही विकट स्थिति थी। हाँ, तो पराजित देवता बेचारे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, फिर सब मिलकर शिव और विष्णु के पास पहुंचे। और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, कैसे महिषासुर ने स्वर्ग से निकाल दिया है। कैसे वो सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र सबके काम खुद ही कर रहा है। मतलब पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ दी थी उसने। जी। और उन्होंने शिव और विष्णु से प्रार्थना की कि भाई हमारी रक्षा करें, इस महिषासुर का कुछ उपाय करें। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये सारे देवता इतने शक्तिशाली होकर भी। हाँ, यही तो। शायद उसे कोई ऐसा वरदान था कि कोई अकेला देवता उसे हरा नहीं सकता था, इसीलिए एक सामूहिक शक्ति की जरूरत पड़ी। सही कहा। तो देवताओं की ये दशा देखकर भगवान शिव और विष्णु को बहुत क्रोध आया। भयंकर क्रोध। और फिर उनके और बाकी सभी देवताओं के शरीरों से एक एक महान तेज पुंज निकला। ऐसा तेज जिसने 10 दिशाओं को जैसे रोशन कर दिया। अद्भुत। और देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देवताओं का क्रोध और उनकी ऊर्जा थी, वो सिर्फ विनाश के लिए नहीं थी। हाँ। वो एक सृजनात्मक शक्ति बन रही थी, जैसे एक नई रचना हो रही हो। अच्छा। तो ये सारा तेज ये इकट्ठा हुआ और एक नारी रूप में बदल गया। जी, वही थी देवी महालक्ष्मी। कहते हैं उनका मुख शिव के तेज से बना था, भुजाएं विष्णु के तेज से, केश यमराज के तेज से, स्तन चंद्रमा के तेज से। हाँ, कटिभाग इंद्र के तेज से, जंघा उरु वरुण के तेज से, नितंब पृथ्वी के तेज से, चरण ब्रह्मा के तेज से। हर अंग अलग अलग देवता के तेज से बना। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से, हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से, नाक कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से, यहाँ तक कि तीनों नेत्र अग्नि के तेज से, भौहें सांध्य के तेज से और कान वायु के तेज से। ये दिखाता है कि देवी अकेली किसी देवता का अंश नहीं थी, वो तो समस्त देव शक्तियों का एकीकृत सर्वोच्च स्वरूप थी। वाह! अन्याय के विरुद्ध जैसे देवगणों की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। बिल्कुल। और फिर जब देवी प्रकट हुई तो देवताओं ने उनका सम्मान किया, उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सजाया। शिव जी ने अपना शूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे तरकश दिए, इंद्र ने अपना वज्र और साथ में घंटा भी, यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य ने अपनी किरणों का तेज उनके रोमकूपों में भर दिया। और भी बहुत कुछ मिला। काल ने चमकती ढाल और तलवार दी, क्षीर सागर ने हार, दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, विश्वकर्मा ने फरसा और अभेद्य कवच दिया, समुद्र ने कमल का फूल और माला दी, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया और रत्न भी, कुबेर ने मधु से भरा पात्र, और शेषनाग ने मड़ियों वाला नागहार भेंट किया। तो ये सिर्फ हथियार नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विभिन्न प्राकृतिक और दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे सबने अपनी अपनी शक्ति देवी को सौंप दी हो, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। समझ गया। पूरी तरह से सुसज्जित होकर देवी ने फिर क्या किया? देवी ने जोर से अट्टहास किया, सिंहनाद किया। कहते हैं उससे आकाश गूंज उठा, तीनों लोकों में हलचल मच गई, समुद्र उबलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। हाँ, वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी, और उसे सुनकर महिषासुर वो अपनी पूरी सेना के साथ दौड़ा उस आवाज की तरफ। उसकी सेना में भी बड़े योद्धा थे, चिकोर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, कितने ही नाम हैं। जी, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र, महानु, सब बड़े दैत्य योद्धा थे। वो सब आए और उन्होंने देवी को देखा। और फिर जाहिर है युद्ध हुआ होगा। भयंकर युद्ध, देवी और दैत्यों के बीच। देवी ने एक एक करके उसके बड़े सेनापतियों को मार गिराया। और फिर बारी आई महिषासुर की। हाँ, अंत में देवी महिषासुर के ऊपर कूदकर चढ़ गईं।
उसे अपने पैर से दबाया और शूल से उसके कंठ में आघात किया। लेकिन महिषासुर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था शायद। सही कहा। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही है। जब महिषासुर मरने लगा तो वो अपने असली भैंसे वाले रूप से निकलकर दूसरे रूप में भागने की कोशिश करने लगा। अच्छा। रूप बदलने की कोशिश। हाँ, लेकिन देवी ने उसे आधा निकलते ही रोक दिया और फिर तलवार से उसका सिर काट दिया। आधा निकलने पर ही सिर काट दिया। ये सिर्फ एक असुर का वध तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ये उस अहंकार, उस अधर्म के स्वरूप का विनाश है जो अपना रूप बदलकर भी छल से भी टिके रहने की कोशिश करता है। देवी ने उस प्रवृत्ति को ही जड़ से खत्म कर दिया। बहुत गहरा अर्थ है इसका। तो महिषासुर के मारे जाने पर क्या हुआ? उसकी सेना तो डर के मारे भाग खड़ी हुई। देवताओं ने राहत की सांस ली। सबने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। स्वर्ग में और तीनों लोकों में शांति वापस आ गई। हाँ, तो ये ठीक कथा कैसे देवताओं के सम्मिलित तेज से देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई और कैसे उन्होंने महिषासुर का अंत किया। ये वाकई दिखाता है कि जब संकल्प एकजुट हो और वो भी धर्म के लिए, तो बड़ी से बड़ी बुराई का भी नाश संभव है। और एक बात और, श्रोत के अंत में ऋषि कहते हैं कि ये महालक्ष्मी अवतार की कथा थी और अब सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनिए। अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे एक ही परम शक्ति जरूरत के हिसाब से समय समय पर अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होती है। जैसे ज्ञान और कला के लिए सरस्वती, धन और ऐश्वर्य के लिए लक्ष्मी और दुष्टों के संहार के लिए दुर्गा या महालक्ष्मी। जैसा हमने इस कथा में देखा, शक्ति एक ही है, रूप अनेक है। सचमुच एक ही परम शक्ति के कितने पहलू। बहुत ही विचारणीय बात है ये। जी। तो चलिए आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।